नमस्कार, स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं सी न्यूज भारत और साथ में देख रहे हैं उत्तर प्रदेश बुलेटिन, जिसमें हम बात करेंगे उत्तर प्रदेश के तमाम जिलों से आ रही प्रमुख खबरों की। तो चलिए शुरू करते हैं खबरों का सिलसिला। पहली खबर बलरामपुर से है, जहां बलरामपुर में भारतीय जनता पार्टी कार्यालय अटल भवन में गुरुवार को आयोजित पत्रकार वार्ता में राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम के 150 वर्ष पूरे होने के उपलक्ष्य में देश भर में होने वाले कार्यक्रमों की जानकारी दी गई। भाजपा जिला अध्यक्ष रवि कुमार मिश्रा, सदर विधायक पलटू राम और तुलसीपुर विधायक कैलाश नाथ शुक्ला ने प्रेस प्रतिनिधियों को संबोधित करते हुए बताया कि 7 नवंबर को प्रदेश के 18 स्थानों पर 150 कार्यकर्ताओं द्वारा सामूहिक वंदे मातरम गायन और सभा आयोजित की जाएगी, जबकि 8 से 15 नवंबर तक सभी जिला मुख्यालयों पर सामूहिक गायन सभाएं और सांस्कृतिक कार्यक्रम होंगे। प्रत्येक विधानसभा क्षेत्र में सांसदों और विधायकों के नेतृत्व में एक कॉलेज एक कार्यक्रम आयोजित किया जाएगा। साथ ही मंडल स्तर पर तिरंगा यात्राएं, प्रभात फेरियां, बाइक रैलियां, मार्च और प्रदर्शनी आयोजित की जाएंगी। विद्यालयों और महाविद्यालयों में निबंध, चित्रकला, कविता, वाद विवाद प्रतियोगिताएं कराई जाएंगी और स्वतंत्रता संग्राम से संबंधित साहित्य वितरित किया जाएगा। सदर विधायक पलटू राम ने बताया कि इस अवसर पर देश भर में उत्सव मनाया जाएगा और वंदे मातरम भारतीय स्वतंत्रता संग्राम का प्रेरक प्रतीक रहा है। इस अवसर पर जिला मीडिया प्रभारी डीपी सिंह बैस और कार्यक्रम संयोजक वरुण सिंह मोनू भी मौजूद रहे। इस राष्ट्रगीत को एक उत्सव के रूप में बनाने का निर्णय लिया है। स्वतंत्रता संग्राम में इस गीत की महत्वपूर्ण भूमिका ध्यान में रखते हुए 150वें वर्ष के स्मरणार्थ राष्ट्रव्यापी कार्यक्रम आयोजित करने का निर्णय लिया गया है। इस कार्यक्रम के बारे में आगे की जानकारी हमारे माननीय विधायक जी आप लोगों को देंगे। जैसा कि हम लोग जानते हैं कि वंदे मातरम हमारा राष्ट्रगीत है। सन 1875 में बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय द्वारा रचित इस गीत को 1896 में रविन्द्रनाथ टैगोर जी ने अपने वाणी से इसको वाचित करने का काम किया। राष्ट्रगीत वंदे मातरम के 150 वर्ष पूरे होने पर केंद्रीय मंत्रिमंडल द्वारा यह निर्णय लिया गया कि 150वीं वर्षगांठ पर हम उत्सव दिवस के रूप में मनाने का काम करेंगे, क्योंकि हमारा राष्ट्रगीत आज़ादी के आंदोलन में चाहे बाल गंगाधर तिलक रहे हों, लाला लाजपत राय रहे हों, सरदार भगत सिंह रहे हों, अनेक क्रांतिकारियों के लिए ये राष्ट्रगीत प्रेरणा स्रोत बनने का काम किया। और आज केंद्र की यशस्वी सरकार के द्वारा ये निर्णय लिया गया कि जब देश के प्रथम राष्ट्रपति राजेंद्र प्रसाद जी ने राष्ट्रगीत को पहले उन्होंने वंदे मातरम को राष्ट्रगीत का दर्जा देने का काम किया था, और आज वंदे मातरम हर भारतवासी के लिए उनके जबान से निकलना ये गौरव की बात होती है। हम जब वंदे मातरम कहते हैं तो हमें ये अनुभूति होती है कि हम अपनी माता को नमन करने के लिए कह रहे हैं। इसीलिए हमारी सरकार, चाहे केंद्र की हो चाहे प्रदेश की सरकार हो, और अन्य जो भी भारतवासी हैं, हम सबका आह्वान करते हैं कि आओ वंदे मातरम के 150वीं वर्षगांठ पर हम एक उत्सव मनाने का काम करें और वंदे मातरम के माध्यम से हम अपने देश के स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों को भी याद करने का काम करेंगे। इसी कार्यक्रम के लिए आज आप सब लोगों को आमंत्रित किया गया है। यह कार्यक्रम हमारा 7 नवंबर से प्रारंभ होकर के 26 नवंबर तक, संविधान दिवस तक ये कार्यक्रम वंदे मातरम उत्सव का कार्यक्रम ये चलेगा, जहां हमारे स्वतंत्रता संग्राम सेनानी शहीदों की जहां हमारी प्रतिमा है, जहां ऐसे हमारे सैनिक हैं जहां शहीद हुए हैं, उनके जहां भी ऐसे स्थान हैं, उन स्थानों पर भी हम वंदे मातरम के गीत का उद्घोष करके उनको नमन करने। बलरामपुर से सी न्यूज संवाददाता संदीप सक्सेना की रिपोर्ट। आगे बात करने जा रहे हैं बहराइच की, जहां
रुपईडीहा के सहाबा इलाके में नेपाल बॉर्डर के पास पुलिस और 4 नामी बदमाशों के बीच मुठभेड़ हुई, जिसमें 2 बदमाशों के पैर में गोली लगी और 2 को गिरफ्तार कर लिया गया। सभी अभियुक्त चोरी और लूट की वारदातों में शामिल थे और इनाम में 15-15 हजार और 10,000 रुपए रखे गए थे। पुलिस की जवाबी कार्रवाई में घायल बदमाशों को अस्पताल पहुंचाया गया। मौके पर क्षेत्राधिकारी नानपारा 2 थानों की पुलिस अधीक्षक रामनयन सिंह और एसपी नगर रामानंद कुशवाहा मौजूद थे। आज दिनांक 6/11/25 को जरिए मुखबिर इंस्पेक्टर रुपईडीहा को सूचना मिलती है कि 2/11/25 को जो नवागांव कुदराहा में जो चोरी घटना हुई थी, उसके अभियुक्त पटना कॉलोनी से इको वैन के द्वारा रुपईडीहा की तरफ चिकनिया रोड पे आ रहे हैं और आज किसी घटना को अंजाम देने के फिराक में हैं। इस सूचना पर इंस्पेक्टर रुपईडीहा सीओ नानपारा पूरी अपनी टीम के साथ उनकी घेराबंदी करते हैं, तो इनको देखते हैं कि चिकनिया रोड पे पटना कॉलोनी की तरफ से एक इको वैन आ रही है। इसको लोग रुकवाने का प्रयास करते हैं, तो उसमें इको वैन रुकती है। उसमें से 4 लोग निकलते हैं, 2 एक साइड से, 2 दूसरे साइड से। जो बाएं साइड से लोग निकलते हैं वो पुलिस पार्टी पे फायर करने लगते हैं। पुलिस ने भी अपने सुरक्षार्थ इन पर फायरिंग की थी है, जिनके 2 अभियुक्तों को पैर में गोली लगी है और इनको प्राथमिक उपचार हेतु सीएससी चरदा को लाकर एडमिट कराया गया, जहां इनकी हालत ठीक है, खतरे से बाहर है और सीएससी चरदा के द्वारा इनको मेडिकल कॉलेज के लिए रेफर किया गया है। और बाकी 2 अभियुक्त जो दूसरे साइड से भाग रहे थे, उनको पुलिस ने दौड़ा करके पकड़ लिया। छानबीन से पता चला कि ये चारों अभियुक्त लखीमपुर खीरी के रहने वाले हैं और इनका आपराधिक इतिहास है। इसमें 3 रुपईडीहा थाने के इनामिया भी हैं, 2 पे 15,000 का और 1 पे 10,000 का इनाम है। और जो जिन अभियुक्तों को पैर में गोली लगी है, उनसे पास से एक 315 बोर का तमंचा और 1 जिंदा कारतूस और मौके का पर खोखा भी प्राप्त हुआ है। सर, क्योंकि चोरी की घटनाओं में ये लोग लिप्त रहे हैं, क्या कुछ और भी सामान बरामद हुआ है इनके पास? अभी इनसे पूछताछ की गई है, लेकिन इनकी गाड़ी से कुछ सामान बरामद हुआ है, जिसकी और डिटेल जानकारी की जा रही है। बहराइच से सी न्यूज संवाददाता कृष्णचंद्र शुक्ला की रिपोर्ट। आगे रुक करेंगे गोंडा का, जहां यातायात माह नवंबर के तहत देर रात देवी पाटन रेंज की आईजी अमित पाठक और गोंडा के पुलिस अधीक्षक विनीत जायसवाल ने अंबेडकर चौराहे पर सघन वाहन चेकिंग अभियान चलाया। इस दौरान भारी संख्या में पुलिस बल मौजूद रहा। अभियान के तहत मॉडिफाइड साइलेंसर वाले 1 दर्जन से अधिक वाहनों को रोककर उनके चालान किए गए। इसके अतिरिक्त हूटर लगाकर चलने वाले और काली फिल्म लगी गाड़ियों के खिलाफ भी कार्रवाई की गई। चेकिंग के दौरान आईजी और एसपी ने स्टंटबाजों और शोहदों के खिलाफ भी कड़ी कार्रवाई करने के निर्देश दिए। सर, आज कुछ अभियान चल रहा है सर यातायात माह नवंबर के तहत, क्या उद्देश्य सर, अब तक क्या कार्रवाई की गई? शासन द्वारा और उत्तर प्रदेश पुलिस मुख्यालय के द्वारा जो निर्देश मिले हैं, ट्रैफिक माह ये नवंबर में मनाया जाता है। इस दौरान जो है ट्रैफिक के नियमों के प्रति हर स्तर पर जागरूकता अभियान, बच्चों को बताना, सबको बताना और ट्रैफिक नियमों के बारे में लोगों को जानकारी बढ़ाना और इन्फोर्समेंट करना, ये सारी कार्रवाइयाँ की जाती है। उसी के तहत में रेंज में अलग अलग जगहों पर लगातार ट्रैफिक माह के तहत कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं। आज यहाँ गोंडा में भी लगातार चेकिंग चल रही है और मिशन शक्ति जो चल रहा है उसके अंतर्गत भी आज यहाँ पर काली फिल्म और ट्रिपल सवारी, शोहदे, मॉडिफाइड साइलेंसर, हूटर सायरन लगी हुई, अवैध जितने भी बत्तियां लगाई हुई गाड़ियां हैं, उनके लिए अभियान छेड़ा गया है और सभी वरिष्ठ अधिकारी सड़क पर मौजूद हैं। और मिशन शक्ति और ट्रैफिक माह दोनों का ही ये अभियान के तहत आज यहाँ पर अंबेडकर चौराहा गोंडा में ये कार्रवाई की जा रही है। सर, जैसे जो स्कूली बच्चों के जो वाहन हैं, उनको सर किस तरीके से चेक किया जा रहा है? 18 साल से नीचे जो है वाहन चलाना अलाउड नहीं है। और ये जिम्मेदारी अभिभावकों की भी है कि यदि उनके बच्चे 18 साल के नीचे हैं तो उनको अपने बच्चों को वाहन नहीं देना चाहिए, क्योंकि ये एक इलीगल कार्य भी है, साथ ही साथ उनके स्वयं के बच्चों की जान को खतरे में डालता है। तो ट्रैफिक जो भी टॉपिक है वो इन्फोर्समेंट के साथ साथ सबके समझने, संवेदनशीलता के साथ समझने की भी ज़रूरत है। ट्रैफिक से के छोटे छोटे वायलेशन, जैसे हेलमेट ना लगाने से लोगों की मृत्यु हो सकती है अगर सर पर चोट लग जाए, और ट्रैफिक दुर्घटनाओं में होने वाली मृत्यु का प्रमुख कारण भी हेलमेट ना लगाना, सीट बेल्ट ना लगाना होता है। ऐसे में ट्रैफिक नियम न सिर्फ जाम और
अन्य समस्याओं से बचाते हैं, बल्कि ये बहुमूल्य जीवन और चोट लगने से भी बचाते हैं। ये सबको, सभी नागरिकों को समझना होगा। यही संदेश देने की हम लोग कोशिश कर रहे हैं। गोंडा से सीनियर संवाददाता मुजिब आलम की रिपोर्ट। आगे बात करेंगे ललितपुर की, जहां बागपत जिले के एक स्कूल संचालक से ललितपुर जेल में बंद एक कैदी द्वारा 20 लाख रुपए की रंगदारी मांगने का मामला सामने आया। मामले की गंभीरता को देखते हुए गुरुवार को डीआईजी जेल प्रदीप गुप्ता, जिलाधिकारी सत्यप्रकाश और पुलिस अधीक्षक मोहम्मद मुश्ताक ने ललितपुर जिला कारागार में औचक छापा मारा। अधिकारियों ने जेल में पहुंचकर ज्ञानेंद्र ढाका से पूछताछ की। साथ ही ये भी जांच की जा रही है कि उसने किस मोबाइल फोन से बात की, मोबाइल जेल के अंदर कैसे पहुंचा और अब वह कहां है। जांच टीम को जेल में कई बिंदुओं पर जानकारी जुटाने के निर्देश दिए जा रहे हैं। माना जा रहा है कि जेल प्रशासन की लापरवाही सामने आने पर कड़ी कार्रवाई हो सकती है। ये मुकदमा जो है बागपत जिले में पंजीकृत किया गया है। अभी हम लोगों ने जो है ज्वाइंटली यहाँ पे चेकिंग भी किया है और इसमें जिसकी भी इसमें ये भूमिका रही है, इसमें हमारे जनपद में भी हम लोग जो है मुकदमा जो है पंजीकृत जो है वो कर रहे हैं और जो भी इसमें दोषी है उसके खिलाफ जो है कार्रवाई की जाएगी। ढाका के जेल में क्या किसी बंदी पर भी हमला किया है? ढाका में जेल में किसी बंदी पर भी हमला किया है क्या? देखिए अभी हम लोग इसमें जांच कर रहे हैं। आपस में जो है कुछ लड़े हैं, 2-3 लोग आपस में लड़े भी हैं। तो जो भी चीज़ें हैं वो ऑलरेडी जो है अभी इसमें तहरीर जो है वो ले करके उसके आधार पे मुकदमा जो है सर आपकी जांच में क्या पाया की जा रही है। क्या सर कुछ मिला है सर अंदर कुछ मिला है? अभी यहाँ पे जो जेल प्रशासन है, जेल प्रशासन के द्वारा एक तहरीर जो है दी गई है जिसमें एक मोबाइल फ़ोन जिस पे जो बताया गया है कि इस मोबाइल फ़ोन का इस्तेमाल जो है वो फ़ोन करने में किया गया था, वो फ़ोन जो है बरामद हुआ है और उसके आधार पे मुकदमा जो है वो हम लोग पंजीकृत कर रहे हैं। साथ ही जो दूसरे बंदी के साथ जो झगड़ा हुआ है उसका भी तहरीर ले करके उसका भी मुकदमा जो है वो लिखा जा रहा है। और जो चेकिंग की गई है उसमें जो है जो प्रतिबंधित कोई अन्य सामग्री जो है वो अभी नहीं मिली है। इसमें कुछ जैसे चम्मच इस टाइप का कुछ चीज़ मिला है जिसको अभी जो हमारे एसडीएम साहब हैं वो फर्द बना रहे हैं और एक बार फर्द जब आ जाएगी उसके बाद। ललितपुर से सीनियर संवाददाता विकास सोनी की रिपोर्ट। आगे बात करेंगे हम प्रयागराज की, जहां देव दीपावली के पावन अवसर पर फाफामऊ गंगा घाट पर 11,000 दीपों के साथ भव्य दीपोत्सव मनाया गया, जिसमें स्थानीय पार्षद निशा गुप्ता और उनके पति श्याम जी गुप्ता विशेष रूप से उपस्थित रहे और कार्यक्रम को सफल बनाया। इस दौरान श्रद्धालुओं की सुविधा और सुरक्षा का विश्वास ध्यान में रखा गया। घाट पर नगर निगम की टीम द्वारा बैरिकेडिंग की गई और जल पुलिस तैनात रही। दीपोत्सव के अवसर पर पार्षद ने सभी श्रद्धालुओं को शुभकामनाएं दी और कार्यक्रम को धूमधाम के साथ संपन्न किया गया। प्रयागराज से सीनियर संवाददाता सलमान की रिपोर्ट। उत्तर प्रदेश बुलेटिन में फिलहाल के लिए इतना ही। देश और दुनिया की तमाम बड़ी जानकारियों के लिए आप बने रहिए सी न्यूज़ भारत के साथ।